नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है ईरान ने खुलकर बोल दिया कश्मीर सिर्फ भारत का है, और साथ में ईरान ने एक और बड़ी बात कही है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जिस तरह से DGISPR का जो विंग था उसने पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया भारत के खिलाफ, और ईरान का नाम ले लेकर भी चलाया गया। पता है आपको, ईरान का नाम लेकर भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत ज्यादा चलाई गई भारत के खिलाफ कि ईरान तो हमारे साथ है जी, हम ये है, ऐसा है, ऐसा। सोशल मीडिया पर तो पता नहीं है ना कि ईरान इन समथिंग और समथिंग करके तो कौन है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अब ईरान ने पाकिस्तान को मारा है जोर का तमाचा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। ईरान की एम्बेसी जो है भारत में, ईरान की एम्बेसी जो है भारत में, उसने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में देखिए उसने क्या लिखा है। ईरान इन इंडिया, सम फेक चैनल्स अंडर द नेम ऑफ ईरान आर अटेम्प्टिंग टू डैमेज ईरान इंडिया रिलेशंस। दीज अकाउंट्स डू नॉट बिलोंग टू ईरान। तो 4-5 तस्वीरें उसने लगाई, स्क्रीनशॉट लगाई, जो ईरानियन एम्बेसी है हमारे भारत में, और उसने कहा कि ये कुछ फेक चैनल्स हैं जो ईरान का नाम यूज कर रहे हैं, और ईरान के नाम का इस्तेमाल करके, और कुछ चैनल ऐसे हैं जो ब्लू टिक वाले हैं, जिसे समझा जाए कि ये ओरिजिनल ईरान के चैनल है, क्योंकि ब्लू टिक एक ऑफिशियल माना जाता है। अब काफी लोग समझते हैं ना, जो ऑफिशियल हैं वो ग्रे टिक हो गए हैं। ब्लू टिक तो कोई भी खरीद सकता है, मतलब राह चलता आदमी 500 उसके एक भी सब्सक्राइबर ना हो, फिर भी फॉलोअर ना हो, फिर भी वो ब्लू टिक लगा लेगा। तो इसलिए ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया बाकायदा उनके नाम लेकर, और इन सब ने बड़ा गंद मचाया है भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बहुत ज्यादा गंद। लेकिन पता है ना कि झूठ जो है वो कब तक छिप सकता है, सच का सामना नहीं कर सकता, और सच को आप कितना भी दबा लोगे वो किसी ना किसी दिन बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आ गया, और ये DGISPR और पाकिस्तान के मुंह पर जबरदस्त तमाचा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक लिस्ट है, जरा इस लिस्ट को देखिए। ये देखिए, ये ईरानियन एम्बेसी ने किया है। ईरानियन कैपेबिलिटीज, तेहरान, ईरान वॉच, ईरान वॉइस, ईरान अपडेट, ईरान अपडेट, ईरान मिलिट्री अपडेट्स, ईरान आर्म फोर्सेस, और ये इसमें से ज्यादातर ब्लू टिक वाले हैं, और ये सारे फेक अकाउंट्स हैं। इनका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। इनके पीछे जो बैठे हैं वो DGISPR के ऑफिस में बैठे हैं, जो ये हैंडल कर रहे हैं सारे ये ट्विटर हैंडल्स। और देखिए, और मैं दिखाता हूं, देखिए ये भी फोटो है। ईरान आर्म फोर्सेस, ईरान आर्मी, ईरान आर्म फोर्सेस, ईरान आर्मी, ईरान, ये सब इसने कहा है कि ये फेक है। अब देखिए जरा इसको देखिए, मिलिट्री ऑफ डिफेंस ईरान, ब्लू टिक, क्या बोलता है कि ईरान इज रिकंसिडरिंग इट्स चाबार पोर्ट अग्रीमेंट विद इंडिया फॉलोइंग रिवलेशन दैट US B-2 बॉम्बर्स यूज्ड ईरानियन एयर स्पेस फॉर स्ट्राइक ऑन ईरान। अब कोई भी देखेगा गवर्नमेंट ऑफ ईरान लिखा हुआ है, ब्लू टिक है, लोग इतना सर्च नहीं करते, लोग बिलीव कर लेंगे, अरे ये तो ईरान कह रहा है भाई, ईरान डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि ईरान ने जो है चाबार पोर्ट अग्रीमेंट जो भारत के साथ किया है उसको रिकंसिडर करेंगे। और अब देखिए कैसे ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, कैसे नैरेटिव वॉर चलती है, कैसे इंफॉर्मेशन वॉर चलती है। इसी को काउंटर करने के लिए हम लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, उनको लगता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं। खैर, तो ये फेक न्यूज थी, इसे भी ईरान की एम्बेसी ने पोस्ट किया कि ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए, इसने कुछ टाइम पहले इसने क्या पोस्ट किया था, इसने पाकिस्तान में इलेक्शन के रिजल्ट्स पोस्ट किए थे और कहा था दिस इज द रिजल्ट, रिग्ड इलेक्शन 2024। अब बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ईरान के पाकिस्तान के इलेक्शन से जो रिजल्ट आए उससे ये लाइन देने की क्या जरूरत है कि रिग्ड है और ऐसा है और वैसा है। साबित हो गया ना पाकिस्तानी। इसके अलावा और भी है, ये देखिए, जैसे एक है रेड पिल मीडिया, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन बॉर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका, आई रिफ्यूज टू डाई फॉर इजराइल। तो किसी ने उसका असली बायोडेटा छाप दिया
आई एम एन अमेरिकन सिटीजन बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका। नीचे क्या लिखा है? ट्विटर रेड पिल मीडिया एक्स। ट्विटर का आईडी दिया है। ईमेल आईडी क्या है? अब्दुल अब्बास 673@gmail.com। अब्दुल अब्बास कहां का होगा? नेम अब्दुल अब्बास, लोकेशन कराची पाकिस्तान, डिवाइस आईफोन 11। ये डिटेल निकाल के दे दी। तो ये रेड पिल मीडिया एक्स जो है ये पाकिस्तानी निकला, और ये ईरानियन एम्बेसी ने भाई डाला है, ये मैंने नहीं डाला है। अब देखिए एक और है डेली ईरान न्यूज। वो लिखता है, ट्वीट करता है, ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, डू यू अग्री? मैप देता है वो, ऊपर ताइवान और नीचे कश्मीर। अब बताइए, ईरान, कोई भी पढ़ेगा ये बोलेगा कि ईरान का ये पेपर है डेली ईरान न्यूज, और वो ये कह रहा है, जाहिर सी बात है, नैरेटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसको भी ट्वीट किया ईरान ने, सेम बातें लिखी कि सम फेक चैनल्स अंडर द नेम ऑफ ईरान अटेम्प्टिंग टू डैमेज ईरान इंडिया रिलेशन, दिस अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू ईरान। ये डेली ईरान न्यूज को उसने लिखा कि ये ईरान का अकाउंट नहीं है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस कदर ये पाकिस्तानी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पकड़े गए, चपेड़ खा रहे हैं, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि मीडिया क्या कह रही। भारत है, $500 मिलियन उसने लगाया है चाबहार में, तो यकीनन मछलियां पकड़ने के लिए नहीं लगाया होगा। मछलियों का समुंदर उसके पास अपना बहुत है। इंडिया ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान ने अंडर हैंड पाकिस्तान पे 50 साल से ये जोर डाला हुआ है कि आप कश्मीर को भूल जाएं, आप इंडिया से पहले सीधे अपने तल्लुकात करें ताकि मेरा ट्रेड बहाल हो जाए। जो आप इस्लामी बातें करते हैं, इस पे भी सोचिए। ईरानियन एम्बेसी ने कहा है, जो कि भारत में, और उनका ये कहना है कि कोई मैप शेयर किया गया है जो कि गलत है, उसमें जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। अब ईरान जैसी कंट्री भी भारत की जो राइजिंग स्टेचर है वो उसको समझते हैं, सो दे आर ऑल्सो लाइनिंग अप। उनको ये पता है कि ये चीज जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। ये ऑप्टिक्स आपकी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है। जब आप सारी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तसलसल रखते हैं, जब शुरू से अगर आपका ईरान के साथ ताल्लुकात होते, आपने ट्रेड बनाई होती, हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, टोटल एक हमारी फोकस पॉलिसी हमने टोटल इग्नोर करके रखा। अभी हम चाहते हैं कि शायद एक दिन में ये मसला हल हो जाए। इन लोगों के पास हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान को कहने के लिए, इसलिए हिंदुस्तान उनका अब एलाई बना है अगेंस्ट चाइना। इस वक्त लाइमलाइट के अंदर ईरान है, भारत अपना रोल प्ले कर रहा है, अमेरिका बड़ा सरगर्म है। दोस्तों नमस्कार। ईरान की एम्बेसी ने खुलकर बोल दिया है कि ये जो गलत मैप शेयर किया जा रहा है एक्स पर, ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं, और हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर सिर्फ भारत का है, क्योंकि पिछले एक महीने से ऐसे कई अकाउंट्स बन गए हैं ट्विटर पर जो आपको लगेगा कि ईरान की गवर्नमेंट के हैं और वो सब वेरीफाइड भी हैं, लेकिन उनको चला रहा है पाकिस्तान, ताकि इंडिया और ईरान के बीच में लड़ाई करवाई जा सके। और फाइनली ईरान को मजबूर होना पड़ा और सामने आकर ये बोलना पड़ा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे पूछा हुआ कि इनके पीछे कौन है, अगर आप नहीं हो तो खुलकर सामने आओ और बताओ, क्योंकि ईरान को इस समय भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे उनके हालात चल रहे हैं इजराइल और यूएसए के साथ। लेकिन इंडिया को ईरान की कोई जरूरत नहीं है। हमने बस वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईरान में चाबहार पोर्ट पर, ताकि वहां से हम अफगानिस्तान को हेल्प कर सके। तो इसमें हमारा पर्सनली कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है इसमें नुकसान ईरान का ही होगा। जब से ईरान ने कश्मीर को भारत का पार्ट बताया है, तब से पाकिस्तानी हाथ धोकर पीछे पड़ गए ईरान के कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, इंडिया तो काफी रह क्यों उसके साथ दे रहे हो। आप देखें रजी साहब, बदकिस्मती ये है कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। हमारा जो उनके साथ गैस पाइपलाइन थी अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो सकी, और जिस तरीके से हम कैश करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। जब आप सारी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, तसलसल रखते हैं, जब शुरू से अगर आपका ईरान के साथ ताल्लुकात होते, आपने ट्रेड बनाई होती, हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, टोटल एक हमारी फोकस पॉलिसी हमने टोटल इग्नोर करके रखा। अभी हम चाहते हैं कि शायद एक दिन में ये मसला हल हो जाए। तो उनकी जो ये पार्टनरशिप है बहुत पहले की है, और ये अभी चाबहार वाला हुआ है, ये तो अभी एक स्टार्ट हुआ है। ये उनके ओवरऑल एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो फर्दर स्ट्रेंथन हुए हैं। इसी के साथ आप मोदी का दौरा है सऊदी अरब भी देख ले। तो जो सफारती लिहाज से जो इंडिया की विन विन सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबको नुमाया है। इंडिया ने एक तीर से, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये गेम चलता रहेगा, ये नैरेटिव का गेम चलता रहेगा, ये काउंटर होते रहेंगे। मैं रहूं ना रहूं, हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि क्या ईरान के लोग बेवकूफ हैं? जी नहीं। ईरान के लोग जानते हैं कि उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको।
पाइपलाइन की बात हुई अभी एक क्लिप में। ईरान, भारत और पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान की एक योजना बनी कि भाई हम एक गैस पाइपलाइन बनाते हैं जो ईरान से चलेगी, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचेगी। उसमें पाकिस्तान को भी फायदा था, भारत को भी फायदा था, डायरेक्टली भारत को ज्यादा फायदा था, पाकिस्तान को पैसे मिलते, पाकिस्तान को भी सस्ता गैस मिलता, तेल मिलता। गैस की बात हुई थी ज्यादातर, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें अड़ंगा डाला कि भले मेरा नुकसान तो हो, लेकिन ये भारत का तो फायदा हम नहीं होने देंगे। वो करता रहा, इधर उधर करता रहा, तो भारत ने कहा कि भैया हाथ जोड़ लिया, भैया हम इससे डील से निकलते हैं बाहर। भारत निकल गया इस डील से। फिर जब भारत निकल गया इस डील से, तो पाकिस्तान लगा कि हाँ अब ये ठीक है, अब भारत को फायदा नहीं होगा ना, सिर्फ मुझे फायदा हो। तो उसने ईरान से डील कर ली। ईरान भी चालाक था, बोला कि ये पाकिस्तानियों पर तो भरोसा कर नहीं सकते, बोले कि सांप पर भरोसा कर लेंगे, पाकिस्तानियों पर नहीं करेंगे। तो उन्होंने डील में एक शर्त रखी, बोला कि देखो अगर टाइम फ्रेम के अंदर तुमने अपनी साइड का काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पाकिस्तान मान गया, हाँ ठीक है बिल्कुल करेंगे और कोई दिक्कत नहीं। तो उस डील में जो टोटल पाइपलाइन की लेंथ थी वो 70% ईरान में थी, जो लंबाई थी करीब 1100 कुछ किलोमीटर, और 400 कुछ किलोमीटर जहां तक मुझे याद आ रहा है वो पाकिस्तान में थी, या 1500 या 1600 किलोमीटर ईरान में थी, कुछ ऐसा था। 70% जो काम था वो ईरान को करना था, 30% काम ही अपने एरिया में, अपने बॉर्डर के बाद वहां से ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक पाइपलाइन लेके आता और पाकिस्तान फिर ईरान बॉर्डर से पाइपलाइन लेके फिर अपनी तरफ चला जाता। ये डील हो गई जी। ईरान ने काम चालू कर दिया, पाकिस्तान ने नहीं किया। ईरान ने पूछा भी कि भाई क्या हुआ, बोले कि हाँ आप करो ना, हमारा तो कम करना है ना, हम तो जल्दी करेंगे और खत्म कर देंगे। ईरान काम करता रहा, ईरान पैसे लगाता रहा, अरबों डॉलर लगा दिए उसने अपने। वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाइपलाइन लेकर आ गया, उसने पूरा कर दिया और पाकिस्तान ने नहीं बनाया। पता है क्यों? स्क्रीनशॉट लगा दो। पाकिस्तान ने ये पाइपलाइन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अमेरिकन अब्बू जो उसका है अमेरिका, उसने कहा कि खबरदार जो तूने ईरान के साथ पाइपलाइन बनाया। एक गड्ढा तक नहीं खोदा है पिलर डालने के लिए, पाइपलाइन के लिए, पता है आपको? ईरान को आया बड़ा गुस्सा, उसने याद दिलाया कि भैया 18 बिलियन, स्क्रीनशॉट लगा भैया, 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब वो तो इधर जंग में इजराइल से उलझ गया वो, अब देखिएगा थोड़ी दिनों बाद फिर से भी बात आएगी और पेनल्टी लगाएगा। पेनल्टी तो बोल ही चुका है, ईरान बोल चुका है 18 बिलियन तो आपको देने पड़ेंगे। और पाकिस्तान मना रहा था कि यार जल्दी ज्यादा लड़ाई चलती ना, ज्यादा इजराइल ज्यादा बम मार देता तो ये लोग कुछ कर नहीं पाते, लोग भूल जाते, फिर बाद में देखा जाता। ये है पाकिस्तान। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को कहा कि आपने ईरान से तेल नहीं खरीदना, कच्चा तेल। भारत ने बोला कि तू कौन बे, तू हमें बताएगा कि हमें किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है? तू होता कौन है ये डिसाइड करने वाला? भारत की अपनी पॉलिसी है, भारत की अपनी सरकार देखेगी कि उसके लोगों का फायदा किधर हो रहा है, वो वहां से तेल खरीदेगी। Who the hell you are? टका सा जवाब भारत ने दे दिया अमेरिका को, और ईरान से भारत ने तेल खरीदा और लगातार खरीदा। तो एक तरफ पाकिस्तान था जिसने अपने अब्बू अमेरिका को की घुड़की से एक हंटर चलाया उसने, और उसने बंद करे, बोला कि करूंगा नहीं। और बाद में अमेरिका से ही कहने लगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूं, बाद में अमेरिका से कहा कि देखो तुम्हारी चक्कर में हमने ईरान से डील वो नहीं कर पा रहे हैं, हम काम नहीं किया, तो अब उसके पैसे चुकाओ तुम 18 बिलियन। अमेरिका ने कहा तू कौन बे, चल निकल। और दूसरी तरफ ईरान के सामने भारत है जिसने अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद बोला कि सैंक्शन लगा देंगे, बोला कि ठीक है लगा दो, देखा जाएगा। तुम तय नहीं करोगे कि हम किससे तेल खरीदे, किससे बिजनेस करें और किससे ना करें। वही उसने रशिया वाले मामले में भी किया, उसने ईरान से। तो ईरान को समझ आ गया ना कि ईरान के लिए दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मुस्लिम ममालिक होते हुए भी पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं आ पाया, और काफिर होते हुए भी भारत हमेशा ईरान के साथ रहा है। तो ईरानी मूर्ख नहीं है। और आपको पता है ईरान में कजन मैरिज भी बहुत कम होती है, पता है कि नहीं आपको? ईरान उन कंट्रीज में से है जो मुसलमान होने के बावजूद कजन मैरिज कम करता है, बहुत कम। और वो बच्चे भी अल्लाह के दिन नहीं मानता। अभी एक वीडियो दिखाया था ना मैंने, उसमें 1.7 है शायद उसका चाइल्ड बर्थ रेट जो है, वहां पे फर्टिलिटी रेट जो है। पाकिस्तान में 3.6 है। इसलिए ईरानी जो है ना,
वो बड़े इंटेलिजेंट है, और चूंकि वो पारसी कौम रही है ना, फारस वाली, पर्शियन रहे हैं, कन्वर्ट हो गए, लेकिन दिमाग तो है ना भी आपकी तरह, तो है नहीं कि कन्वर्ट होने के बाद दिमाग भी आपका चला गया कजन मैरिज के चक्कर में। तो वो जानते हैं कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ने एक तीर से दो निशाने किए हैं। चाबहार जो है ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर है ग्वादर से आगे, 50 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक है ईरान की सरहद तक जाने का। तो यहाँ से तकरीबन ये जो चाबहार जगह ना, यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर इंडिया ने सड़क भी बना दी, आप सबको पता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने जो पाकिस्तान का जोन था ना, जो हमारी 70 साल जिसमें हमने स्टैंड लिया कि अफगानिस्तान लैंड लॉक है, अफगानिस्तान के पास पानी नहीं है, उन्होंने आपको पता ही नहीं चलने दिया। एक तो उन्होंने ईरान से अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, जिसकी हमने बात की है। दूसरा, उन्होंने इन्हें वे एक डिपेंडेंट तरीके से अफगानिस्तान को भी समंदर दे दिया। जी जी जी, वो उसके भी पैसे इंडिया ने दिए हैं। मलिक साहब, और आप ये भी देखिए कि इसके नतीजे के अंदर ये जब मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ एक्सपोर्ट जो थी वो 2.4 बिलियन डॉलर थी, और जो इस दफा जून हमने क्लोज किया है वो 600 मिलियन डॉलर, 4 गुना कम हो गई है। मुशर्रफ के जमाने में 6 बिलियन डॉलर जी, 6.5 के पास भी गई। देखें, अब जो पॉइंट कह रहा था, देखें कोई भी आज के जमाने में अगर आपकी स्ट्रेंथ, किसी भी मुल्क को पता कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, अगर आप अपने दुश्मनों के मुताबिक नहीं सोचते, आप अपनी आंखें खुली नहीं रखते, आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी खा जाएंगे। तो मेरे ख्याल में चाबहार के अंदाज में हमें पता ही नहीं चला कि इंडिया ने जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक मोनोपोली थी उसको भी शेक कर, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। आज पाकिस्तान जो हमने बड़ी 20-30 साल से, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे जो टीचर थे, मैं तो तब भी नालायक था इतने जितना अब हूं, तो वो कहते थे कि कुछ हो ही नहीं सकता, अफगानिस्तान तो हमारी जेब में है। और मुझे, मैं आपको एक और भी फिक्रा, ये भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग का ये फिक्रा था कि पाकिस्तान का एक F-16 अफगानिस्तान के लिए काफी है। तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब मैं स्टूडेंट था 25-30 साल में, आपके इंडिया ने आराम से नीचे से काम करके आपकी वो जो जिस पे आपको जोम था वो भी साफ कर दिया। अच्छा, ये लोग पता नहीं कौन से सपनों की दुनिया में जीते हैं। ठीक है, इजराइल ने कितने F-16 भेजे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। इजराइल से ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी हाई है, इजराइल से ज्यादा टेक्नोलॉजी आपकी हाई है। आप ये कैसे कह सकते हो कि आपका एक F-16 ईरान के लिए काफी है? अबे इतने बड़बोले मत बनो। ठीक है, इजराइल ने जो स्ट्राइक्स की, बड़ा भारी नुकसान हुआ है ईरान को, बहुत सारे उसके लोग मारे गए, टॉप साइंटिस्ट मारे गए, टॉप कमांडर्स मारे गए, लेकिन उसमें F-22 से F-22 या F-35 जो भी है उससे भी मारा, F-35 से भी मारा, उसके F-16 भी आए इजराइल के, सबने मारा, एक तो नहीं आया। और ईरान पीछे है टेक्नोलॉजी में इजराइल से, लेकिन तब भी उसने इजरायली सिटीज को, हाइफा को, आपके तेल अवीव को हिट किया ना, नुकसान तो उनका भी पहुंचा। और आप तो गिनती में नहीं आते हैं, और आप कह रहे हैं कि एक F-16 काफी है ईरान के लिए। ईरान के लोगों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप समझ रहे हो ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि एक F-16 काफी है ईरान के लिए। गौर करो पाकिस्तानियों, तुम्हारे लोग कितना झूठ बोलते हैं, कितना प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी जब ईरान इजराइल की वॉर हुई, तुमने देखा ना कि ईरान ने क्या किया। अगर इजराइल ने 10 नुकसान किया तो ईरान ने 1 नुकसान तो किया ना। उस देश में किया जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका एयर डिफेंस टॉप क्लास का है, और तुम कहते हो कि एक F-16 काफी है ईरान के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान ने अंडरहैंड पाकिस्तान पे 50 साल से ये जोर डाला हुआ है कि आप कश्मीर को भूल जाएं, आप इंडिया से पहले सीधे अपने तल्लुकात करें ताकि मेरा ट्रेड बहाल हो जाए। जो आप इस्लामी बातें करते हैं, इस पे भी सोचिए जरा। जी, तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया जो कि बिजनेस में, कारोबार में हिंदू बनिया की एक अपनी जहनियत है, और सफारती सतह पे जिस तरह वो तेज है, जिस तरह प्लानिंग करते हैं, जिस तरह ट्रेंड है, हम उनसे बहुत पीछे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ईरान का मतलब हिंदू बनिया का दिमाग तेरे सड़े हुए गटर के दिमाग से तो बेहतर चलता है ना, कजन मैरिज की पैदाइश से। माना ना तू, हिंदू बनिया जो है वो तेरे से कहीं ऊपर है, और तेरी बजा रहा है वो। मानना पड़ा ना, ऑन एयर मानना पड़ा ना, ऑन क्लिप में।
देख, इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी, समझ रहा है? इज्जत देगा तो इज्जत मिलेगी। अगर हिंदू बढ़िया बोलेगा तो फिर इधर से हिंदू बढ़िया का जवाब मिलेगा जरूर तेरे को। और सुन, असली हिंदू बढ़िया तुझे मिल गया ना किसी दिन, बेच के खा जाएंगे तुझे, समझा? जिस दिन असली हिंदू बढ़िया मिल गया ना तुझे, बेच के खा जाएगा तेरे पूरा खानदान को, तुझे पता नहीं चलेगा। कैपेबिलिटीज तुझे पता नहीं है हिंदू बढ़िया की, तू जानता नहीं है, क्योंकि तेरे यहां अभी है नहीं ना। असल हिंदू बढ़िया से पल्ला पड़ गया ना तेरा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ क्या करेगा वो, याद रखियो। ईरान का नेबर हो के कुछ नहीं कर सकता, और इंडिया ईरान का नेबर नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठ के तो बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। ये इंडिया एंड ईरान प्लान कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से बात की होगी आपसे कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो है तो नेबर, लेकिन किसी फ़ायदे का नेबर नहीं है इंडिया के लिए, ईरान के लिए। ये ऑप्टिक्स आपकी सोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया और ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट तो पोर्ट, वो तो एक यूरेशियन कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है। आज जो चाबहार पोर्ट है वो ऑपरेशनल है। इंडियंस को तो कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है अमेरिका के ऊपर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की वजह से वो सारे फैसले कर लेता है। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, चाबहार पोर्ट ना सिर्फ ऑपरेशनल है, बल्कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, चाबहार पोर्ट, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अफगानिस्तान के लिए भी ओपन है। अफगानिस्तान के साथ हमारी बात हो गई है, अफगानिस्तान के लिए भी ओपन है कि आप, ईरान, अफगानिस्तान और भारत तीनों इधर से कर दिया उन्होंने। तो अफगानिस्तान के लिए हमने एक नया रास्ता खोला, पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी खत्म कर दी हमने उसकी, हमने नया रास्ता खोल दिया अफगानिस्तान ईरान होते हुए कि आप इस पोर्ट का इस्तेमाल करो। अफगानिस्तान की मजबूरी हो गई थी ना कि भाई वो कराची का पोर्ट इस्तेमाल करता था, वो ग्वादर पता नहीं करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो, बट चाबहार पोर्ट से अब उसको फुल्ली एक्सेस मिल गई। दूसरी चीज, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का बहुत अहम हिस्सा है ईरान, और उसमें चाबहार पोर्ट भी शामिल है, और वो एक्टिवेटेड है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक्टिवेटेड है, माल आ और जा रहा है डायरेक्टली फ्रॉम रशिया, और बीच में उसके 11-12 कंट्रीज भी हैं और भी हैं। आप लोग बाईपास हो चुके हो, आप लोगों को काट दिया गया है, और आपसे बेहतर और अच्छी चीज क्या जानता है कि कटी हुई चीजें जोड़ी नहीं जाती। जो कट गया वो कट गया, जैसे बांग्लादेश, वो कट गया है, अब वो जुड़ नहीं सकता। आपसे बेहतर और कौन जानता होगा कि कटी हुई चीजें नहीं जुड़ती। बांग्लादेश कट गया, नहीं जुड़ा। वैसे ही हमने आपको इधर से भी काट दिया, अब अफगानिस्तान को भी आपकी जरूरत नहीं, ईरान को तो वैसे ही नहीं। तो ये जो आप लोगों की कोशिश थी, ईरान इजराइल वाली लड़ाई में भी जब यूएस बॉम्बर्स आए, जब वो बम बरसाया, तो आप लोगों ने ये लगाया कि नहीं ये अच्छा मौका है, इसको कर देते हैं कि भारत का एयर स्पेस यूज हुआ, ये हुआ वो हुआ। सब खबरें झूठी, सारी चीजें झूठी। ईरान ने कहा कि अबे आओ, ये लो तमाचा जो तुम ये कर रहे हो, ये करारा तमाचा है ईरान का पाकिस्तान को, समझे? अरे पाकिस्तानियों, अपने लिए काम करो, ये साजिशें करना बंद कर दो, अपने लिए काम करो, अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करो, अपने लोगों के लिए काम करो जो भूखे मर रहे हैं, करोड़ों लोग जो भीख मांगने पर मजबूर हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,